प्रेज लॉर्ड। आज हमारे मनन के लिए विषय है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 ऑनवर्ड्स। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता के संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता और धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गिक पिता पूर्ण है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों पर मैं अक्सर आप सबों के साथ में मनन चिंतन किया हूं, लेकिन यह समय बिल्कुल उचित है कि हम फिर से उन तमाम बातों को फिर से याद करें और इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दें। 40 का अवसर है और संपूर्ण ईसाई धर्म की शिक्षा को एक ही शब्द में अगर किसी को परिभाषित करना हो, तो आज का जो पाठ है उसको हम संक्षिप्त रूप से ऐसे कह सकते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। इसी पर पूरी शिक्षा को हम समेट सकते हैं और यही प्रभु हम सबको सिखाते हैं और यही वे हमसे उम्मीद भी करते हैं। आज जैसे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 प्रभु के जो शिक्षा है, शिक्षा देने का अवसर है और यह शिक्षा परीक्षा में भी बदलने वाला है। हम जानते हैं कि हम 40 की अवधि पर हैं। अभी हम प्रभु की शिक्षा सुन रहे हैं और यह शिक्षा जो है परीक्षा में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं है। हम लोग पास्का पर्व के निकट हैं और पवित्र शुक्रवार को ये जो शिक्षा उन्होंने दी थी और उसकी परीक्षा की जाती है। तो प्यारे भाई और बहनों, शिक्षा आज हम सुन रहे हैं, परीक्षा की घड़ी ज्यादा दूर नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, ये समय विशेष रूप से कलीसिया हम सबको हमें हमारे जीवन के ऊपर मनन करने के लिए अवसर देता है। क्षमा करने के लिए का बड़ा आह्वान एवं चुनौतीपूर्ण आह्वान हमें देता है। चुनौती जरूर है, क्योंकि मैं अक्सर आप सबों के साथ में यह बात को रखा हूं कि हमें हमारे जीवन में कभी भी अनजान शत्रुओं को क्षमा करने की नौबत शायद ही आए। मेरे और आपके छोटा सा जीवन में हमें शायद ही ऐसा मौका मिले जो हमसे अनजान हो, ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने का हमें मौका मिले। हो भी सकता है, परिप्रेक्ष्य बदल रहा है धीरे धीरे, आप जान ही रहे हैं, तो इसलिए अनजान व्यक्तियों को भी क्षमा करने का नौबत आ सकते, लेकिन अधिकांश लोगों को हमारे अनजान शत्रुओं से क्षमा करने का नौबत नहीं है। फिर हमें किसको क्षमा करनी है? हमारे अपनों से, जिनके साथ में हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं, और उन्हीं से क्षमा करने की जरूरत होती है। और भी मैं उसकी दायरा और छोटा करना चाहूंगा। हमें उन तमाम लोगों को क्षमा करने की जरूरत है जो कम से कम कुछ समय तक हमारे खास थे और वक्त बदलते समय कोई ना कोई कारणवश ये लोग हमसे अलग हुए और कोई लोग हमारे शत्रु के रूप में परिणित हुए हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं? मैं फिर से उसी पर वापस आना चाहूंगा। ये लोग हमारे ही खास लोग थे। आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके मित्र लोग हो सकते हैं, आपके कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते, बहन हो सकती, पत्नी हो सकती, हस्बैंड हो सकता,
आपके माता पिता हो सकते, कोई भी इस श्रेणी में आ सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये एक चुनौतीपूर्ण बुलावा है, एक चुनौतीपूर्ण समय है, एक चुनौतीपूर्ण आह्वान है। जैसे मैंने कहा, जिस प्रकार प्रभु ने शिक्षा दी और उनकी परीक्षा की घड़ी बहुत दूर नहीं है, उसी प्रकार उस शिक्षा को प्रभु हमसे भी चाहते हैं कि हम भी हमारे जीवन में अमल करें। प्यारे भाई और बहनों, 40 की इस अवधि आप सबों के लिए और मुझे भी इस शिक्षा को जीने का अवसर है। आपके जीवन में जो लोग आपके बहुत खास से एक समय तक और आज किसी भी कारणवश आज आपसे बहुत दूर है, तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये वचन और प्रभु की ये शिक्षा एवं प्रभु की उस परीक्षा हम सबको आह्वान करते हैं कि हम हमारे अपनों को क्षमा करें। प्रभु के वचनों को मनन करते समय और विशेष रूप से इस समय से जब हम गुजरते हैं, प्रभु हम सबको इसके लिए एक चुनौतीपूर्ण बुलावा प्रदान करते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अपनों को क्षमा करने में कामयाब हो सके। आमीन।